हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण हैं, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कश्चिद्धनम्। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आत्मा का हनन करने वाला, चाहे वह कोई भी हो, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो श्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते हैं। वे बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। वे सबके भीतर हैं, फिर भी वे सबके बाहर भी हैं। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। मंत्र 7। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी। मंत्र 8। ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, सिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर दार्शनिक हैं और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। मंत्र 9। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। मंत्र 10। मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है, जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा ही यानी कि भिन्न फल प्राप्त होता है। मंत्र 11। जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान यानी कि विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। मंत्र 12।
जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के घनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इनसे भी बढ़कर हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। मंत्र 13 कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। मंत्र 14 मनुष्य को चाहे कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थायी देवताओं मनुष्य तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भलीभांति जान ले। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। तो इधर तक हमने पढ़ाई किया था। आज हम लेंगे मंत्र 15। पहले अर्थ लेंगे। हिरणमयेन स्वर्णिम तेज वाले पात्रेण दीप्त आवरण से सत्यस्य परम सत्य के अपिहितम प्रच्छन्न मुखम चेहरा मुंह को तत् वह आवरण त्वम तुम पूषण हे पालक अप्रावृणु कृपया हटा लीजिए सत्य शुद्ध धर्माय भक्त के लिए दृष्टये प्रदर्शन हेतु। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम् हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम् तत्त्वं पुषन्न अपावृणु तत्त्वं पुषन्न अपावृणु सत्य धर्माय दृष्ट्यते सत्य धर्माय दृष्टये हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम् तत्त्वं पुषन्न अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। प्रभु जी। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम् तत्त्वं पुषन्न अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम् तत्त्वं पुषन्न अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम् तत्त्वं पुषन्न अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। माता हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम् तत्त्वं पुषन्न अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम्
तत्वं पुषन्न अपावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की अनुवाद। हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा दीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन। हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। तात्पर्य, भगवद गीता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में अपने साकार स्वरूप के देदीप्यमान तेज यानी कि ब्रह्म ज्योति का वर्णन भगवान इस प्रकार करते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। बताते हैं कि मैं उस निराकार ब्रह्म का आधार हूं जो अमर, अविनाशी तथा शाश्वत है और परम सुख का स्वाभाविक पद है। जैसे भगवान को साक्षात्कार हम 3 रूप से कर सकते हैं ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो उसमें जो ब्रह्म रूप है वो भगवान का ही एक एस्पेक्ट है। तो वो बताते हैं कि उसका मैं आधार हूं। भगवान बताते हैं कि वो ब्रह्म का मैं आधार हूं। ब्रह्म कैसा है? जो अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है और जो परम सुख का स्वाभाविक पद है, उसके भगवान स्वयं आधार है। भगवान ऐसे स्वयं बताते हैं कि ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान एक ही परम सत्य के 3 पहलू हैं। भगवान को क्या बताते हैं? सच्चिदानंद भी बताते हैं ना। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। तो सत है, वो है शाश्वत। तो जो ब्रह्म है वो शाश्वत रूप है, उसको निर्दिष्ट करता है। जो परमात्मा रूप है भगवान का, तो सत और चित, सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञानमय, वो दोनों को साथ में प्रदर्शित करता है। और सत, चित और आनंद मतलब आनंदमय, तो तीनों जो है वो भगवान के अंदर प्रदर्शित होते हैं। तो बताते हैं कि जो आरंभकर्ता व्यक्ति के लिए सहज गम्य है, मतलब ब्रह्म जो पहला वो इनिशियल एस्पेक्ट है, वो आगे प्रभुपाद जी डिटेल में समझाएंगे। परमात्मा स्वरूप उनके द्वारा अनुभवगम्य होता है जिन्होंने और आगे प्रगति कर ली है। और भगवान साक्षात्कार तो परम सत्य की चरम अनुभूति है। मतलब स्टेज बाय स्टेज जो अलग अलग प्रकार के योगी हैं तो वो प्रगति करते हैं, तो उसमें वो एक के बाद एक, जैसे पहले ब्रह्म, बाद में परमात्मा और उसके बाद भगवान स्वरूप का वो आस्वादन कर सकते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में की गई है, जहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे परम सत्य की चरम धारणा है। मत्तः परतरम नान्यत्। अतः कृष्ण ब्रह्म ज्योति एवं सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के स्रोत है। तो भगवान जैसे बताते हैं ना यहाँ पे श्लोक में कि हे भगवान, समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। मतलब वो तेज क्या है? ब्रह्म ज्योति है जो भगवान के दिव्य शरीर से आ रही है। तो वो लोग ब्रह्म ज्योति का अनुभव करते हैं, भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, इसलिए ऐसा समझते हैं कि भगवान एक प्रकाश है, भगवान एक लाइट है, ज्योति है। तो कुछ जो संप्रदाय वाले हैं वो भगवान मतलब एक ज्योति दिखा देते हैं, तो वो लोग ब्रह्म जो है उसको मानते हैं। तो इसलिए वो वहां तक का उनका वो अनुभव है, तो वो बताते हैं वैसे कि भगवान एक लाइट है, भगवान एक प्रकाश है। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन इष्टव्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। भगवान बताते हैं कि लेकिन हे अर्जुन, इन सारे विशुद्ध ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से इस ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। भगवान बताए ये सब अलग अलग विभूति बताते हैं, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह अपने एक स्वांश सर्वव्यापी परमात्मा स्वरूप से भगवान संपूर्ण भौतिक विराट सृष्टि का पालन करते हैं। साथ ही वे आध्यात्मिक जगत में भी जो कुछ व्यक्त है उसके पालन करता है। अतएव इस उपनिषद के इस श्रुति मंत्र में भगवान को
पूषण अर्थात चरम पालक के रूप में संबोधित किया गया। तो भगवान है जो कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में अलग अलग लेवल पे प्रदर्शित होते हैं, और वो ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और हर एक जीवों के साथ परमात्मा के रूप में भी भगवान प्रवेश करते हैं। तो उसको हम आगे समझेंगे एक एक करके। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त दिव्य आनंद के पूरित हैं, आनंदमयोभ्यासात्। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब वे भारत में वृंदावन में विद्यमान थे तो वे सदैव दिव्य आनंद में निमग्न रहे। तो बताते हैं कि जब भगवान यहाँ पे धरातल पे वृंदावन धाम में लीला कर रहे थे तो पूर्ण रूप से आनंद में थे। ये भी आनंद में है, ये भी बता रहे हैं कि आनंद में ही रहना चाहिए। यहां तक कि अपनी बाल लीलाओं के प्रारंभ से ही वैसे थे। अभी ये बाल लीलाएं कर रहे हैं बच्चे। अभी अघ, बक, पूतना तथा प्रलंब जैसे अनेक असुरों का वध उनके लिए आनंददायक क्रीड़ा थी। मतलब वो खेल खेल में कर लिया उन्होंने। भगवान ने ऐसे जो बड़े बड़े असुर जो हमको लगते हैं उनका वध कैसे किया, जैसे बच्चे खेलते हैं ना वैसे कर दिया भगवान। तो उनके लिए क्रीड़ा जैसा था, खेलने में मजा आता है ना, तो उनको भी मजा आ रहा था असुरों का वध करने में। भगवान चपल माखन चोर की भूमिका निभा रहे थे, तो उनके सारे संगी उनकी इस चोरी का दिव्य आनंद उठा रहे थे। जय रण छोड़ माखन चोर, ऐसा बोलते हैं। अभी कोई चोर ही करता है, चोर है तो उसके जय जयकार होते हैं क्या, लेकिन भगवान की जय जयकार होती है। भगवान बताते भगवद गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोचना। इसलिए भगवान लीला करते हैं कि हम उनकी लीलाओं से आकृष्ट हो जाएं और दूसरा जन्म प्राप्त न करें। भगवान को दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो पहले ये क्या भगवान नहीं है, वो छोड़ छोड़ के धीरे धीरे भगवान तक जा सकते, नेति नेति करके। और दूसरा क्या है, बहुत सरल मार्ग भगवान ने दिया है कि भगवान की जो लीलाएं हैं उनको बार बार श्रवण करे, श्रवण करे, श्रवण करे। भगवान के भक्तों की लीलाओं का श्रवण करे, भगवान के साथ उनके आदान प्रदान को समझे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तो श्रवण से चालू होता है। प्रहलाद महाराज 5 साल की उम्र में बता रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम दर्शनम। तो आत्मनिवेदन तक हमको जाना है, तो सब कुछ भगवान को सरेंडर करना है। लेकिन शुरुआत कैसे होगी? सुनने से होगी। कैसे सुनना चाहिए? अधिकृत जो आचार्य ने जो ज्ञान दिया है उसको सुनना चाहिए। प्रभुपाद बता रहे हैं उनकी इनिशिएट शुरुआत के डिवोटीज को कि कृष्ण बलराम मंदिर है, उसके बाहर भी काफी प्रवचन होते हैं, तो वहां पे जाके मत सुनो, कंफ्यूज हो जाओगे, इधर ही सुनो। तो इसलिए भक्तों को ऐसे बताया जाता है कि कुछ भी और कहीं पे भी नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो वो भ्रमित हो जाएंगे। आपको समझना चाहिए कि जो ऑथोराइज ज्ञान दिया हुआ है शास्त्रों में वही प्राप्त करना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति आ जाएगा आपको बताएगा कि मैं आज बैठा था मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, तो जो शास्त्र में नहीं है उसको ज्ञान के रूप में अच्छे से हम स्वीकार नहीं कर सकते। आजकल देखेंगे मार्केट में काफी गुरु हैं कि नहीं, बिजनेस है कि नहीं, राइट? तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि वो जो ज्ञान है वो ऑथोराइज परंपरा से भगवान से आ रहा है कि नहीं। कोई व्यक्ति विशेष अपने हिसाब से ज्ञान दे रहा है तो वो सीमित हो सकता है, पूर्ण नहीं भी हो सकता है। आगे बताते हैं कि माखन चोर के रूप में भगवान का यश उपालंब के योग्य नहीं है, क्योंकि माखन चुराकर भगवान अपने शुद्ध भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे थे। वो गोपियां चाहती थी कि माखन चुराए भगवान, समझ रहे हैं आप? वैसे उन्नत भक्त थे, वो चाहते थे कि भगवान आए उनके घर पे, उनको परेशान करे। भगवान ने वृंदावन में जो कुछ भी किया वह सब उन्होंने अपने संगियों को आनंद प्रदान करने